चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज की बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबरों के साथ और पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये, साथ ही अमृतपाल के 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी करिश्मा सचदेव। जी हाँ, नमस्कार। चार की बार में दूसरी खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान सरहद पार से जुड़ी हुई है। लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर के बाहर बुलडोजर चला है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर इमरान के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। लेकिन जो बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार किया है। पंजाब के नकोदर से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पंजाब के एक सेक्टर से इसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब में कल 12 बजे तक के लिए इस वक्त इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की हिंसा या उपद्रव जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो सके। किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यहां पर दंगे भड़काने की कोशिश ना की जा सके। ऐसे में पंजाब के नाकोदर से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, अमृतपाल के साथ 6 समर्थक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि अमृतपाल से पूछताछ जारी है। नकोदर से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 6 सहयोगी जो उसके थे, समर्थक जो थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिल्कुल 23 फरवरी से ही लगातार मेगा प्लान तैयार किया गया था अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर और शुरुआती दौर में पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। अभी भी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ इतना ही कह रही कि शांति बनाए रखे। हालांकि इसको लेकर कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके 6 समर्थक जो है वो भी गिरफ्तार हुए। पहले ये खबर आई थी कि 6 समर्थक गिरफ्तार हुए और अमृतपाल भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद भारत 24 ने एक्सक्लूसिवली आपको बताया कि अमृतपाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले जानकारी ये आ रही थी कि उसे हिरासत में लिया गया, फिर यह कंफर्मेशन हुआ कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से अमृतपाल के समर्थक ने अब जो पुलिस थाना है उसके ऊपर हमला बोला था और यहां तक कि पंजाब पुलिस को घुटने पर लाने का काम किया था, झुकाने का प्रयास किया था और उसी के बाद से लगातार पंजाब पुलिस की छवि खराब हो रही थी। पंजाब पुलिस के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे थे। अमृतपाल जिस तरीके से अब एक खालिस्तान की मांग को और हवा देने का काम कर रहा था, उसके बाद यह कार्रवाई और भी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि माहौल कोई भी खराब ना कर पाए, इसके तहत इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी स्थिति खराब ना हो और किसी भी तरीके के कोई भी मिथ्स या फिर कोई भी ऐसी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से ना फैले। इसलिए इंटरनेट सेवा को वहां पर बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, अमृतपाल के साथ 6 उसके समर्थक जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और हालात वहां पे तनावपूर्ण न बने, इसके चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अमृतपाल कई दफा पुलिस को चकमा देकर फरार भी हुआ। ऐसे में पुलिस ने ऑपरेशन अमृतपाल के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया और आखिरकार अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। हालांकि अब देखिए, पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे भी सामने आएंगे। दीप सिद्धू बताया जा रहा है कि अमृतपाल उसके बेहद करीबी था। दीप सिद्धू वही शख्स जिसने लाल चौक पे जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा भड़काई थी। ऐसे में लगातार अमृतपाल पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई थी और आखिरकार अमृतपाल पुलिस के हत्थे चढ़ा। और यहां से देखिए आप किस तरीके से पुलिस की आगे की कार्रवाई शुरू होती है। पंजाब को दिलाने की जो बार बार साजिशें रची जा रही थी, पंजाब में हालातों को खराब करने की साजिशें रची जा रही थी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार इस ऑपरेशन में जुटी हुई थी और आखिरकार अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है वो हो जाती है। 2012 में काम के सिलसिले में ये दुबई भी गया था। अमृतपाल के बैकग्राउंड हम आपको बता रखे हैं। हाल ही में दुबई से लौटकर वो भारत आया था और लगातार खालिस्तानी समर्थकों को लेकर किस तरीके से अपनी आवाज को वो बुलंद कर रहा था वो भी हमने देखा। धमकियां लगातार दे रहा था। संगठन वारिस पंजाब डे का मुखिया भी है अमृतपाल सिंह और इसलिए भी इसकी गिरफ्तारी अहम हो जाती है। दीप सिद्धू जिसके ये बेहद करीबी था, उसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन लगातार अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ एक्टिव और पंजाब को दहलाने की साजिशों में रचा था। हालांकि साथी, अगर आपको इस बात की जानकारी दें कि अमृतपाल का नाम सिर्फ इतने के लिए नहीं जाना जाता, दरअसल ये भी माना जाता है कि भिंडरवाला के बाद से इसकी तुलना सीधे भिंडरवाला से की जाती है, जिसने कि गोल्डन टेम्पल को ही अपना ठिकाना बना लिया था और उसी स्वर्ण मंदिर से जिस तरीके से खालिस्तानी नारों की गूंज सुनाई दी थी, उसी खालिस्तानी नारों को लेकर समर्थन करता अक्सर अमृतपाल को देखा गया। और ऐसे में अमृतपाल ने जिस तरीके से वारिस पंजाब डे नाम के एक संगठन की शुरुआत की और इसके साथ साथ में
लगातार अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश किया करता था। खालिस्तानी गूंज आपको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों से भी सुनाई दी होगी। और ऐसे में अब खालिस्तानी समर्थन किस तरीके से चल रहा था और एक पूरे संगठन को तैयार करके उस पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को भी खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और ऐसे में अब अमृतपाल के नाम पर जिस तरीके से कई और आरोप उस पर मढ़े जा चुके हैं कि न केवल नारा देने का काम किया गया बल्कि युवाओं को भी बरगलाने की कोशिश अमृतपाल लगातार किया करता था अपने भाषणों के जरिए, और अपने आप को कट्टर खालिस्तानी समर्थक भी बताया करता था और खुले तौर पर खुले मन से इस बात को वो कबूल भी करता था कि वो खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तान की मांग को बरकरार रखा जाए, इसकी भी वो मांग कई बार कर चुका है। और ऐसे में अब देखिए बड़ी खबर अब तक हम आपको पहुंचा रहे हैं कि कैसे 6 समर्थकों की जहां गिरफ्तारी हुई है तो ऑपरेशन अमृतपाल के तहत में ही अब अमृतपाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल को नकोदर के पास से हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले अमृतपाल के 6 साथियों को पुलिस ने पकड़ा था। तब आपको बता दें अमृतपाल फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही थी। अब अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से हथियार और 2 गाड़ियां भी बरामद की है। इसके साथ ही पंजाब के कई जिलों में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज है, बता दें, जिसमें से 2 हेट स्पीच से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार धर्मकोट के नजदीक महितपुर थाने के पास पुलिस ने ये 6 गिरफ्तारियां की है। लाइव अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अमृतपाल के गांव जल्लूपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नकोदर के पास से अमृतपाल को हिरासत में लिया गया, अब वो गिरफ्तार है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, सभी एसएमएस सेवाएं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं 12 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई। देखिए बिल्कुल, और जहां तक इस अमृतपाल की बात है, सभी हमारे जो सहयोगी इस वक्त हैं आपको पूरी जानकारियां दे रहे हैं। अपडेट जैसे आयुषी आपको बता रही थी कि क्या कुछ हुआ अभी तक, लेकिन इससे अगर पहले इसके और थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो दुबई से ये आता है, उसके बाद में वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बन जाता है और उसके बाद ये भिंडरावाला की जो वेशभूषा है, जो आवरण है, बिल्कुल वैसे ही धारण करके अपने आप को उन्हीं की छवि में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि जो हमारा हक पीछे छूट गया उस हक को पाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इसके भाषणों से, इसकी बातों से वहां का जो युवा है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और वहां पर यही वजह है कि इसने अपने साथ में एक बड़ी फौज भी तैयार कर ली। यही वजह है कि जब पुलिस थाने पर हमले की बात आई तो वहां पर इसके साथ में भारी भीड़ मौजूद थी। और उसके बाद वहां पर दूसरी बड़ी बात यह भी है कि यहां पर जो उसने प्रयास किया उसके बाद से ही लगातार जो पंजाब की पुलिस है इसको घेरने का प्रयास कर रही थी। सुमित खन्ना स्थानीय पत्रकार हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्या हालात है इस वक्त पंजाब में, क्योंकि बताया जा रहा है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, वहां पे एहतियात के तौर पे पुलिस ने ये कदम उठाया है, लेकिन क्या अपडेट्स है? अमृतपाल की एक तरफ गिरफ्तारी हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब जब अमृतपाल सिंह जो है वो नकोदर के पास जा रहे थे तो मोगा से तकरीबन शाहकोट का रास्ता है, तो वहां पर पुलिस की 60 से 70 गाड़ियां उनके पीछे लगी। तो जी उनके कुछ साथियों को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ साथियों के साथ अमृतपाल वहां से फरार हो गए। लेकिन उसके बाद कड़ी मुशक्कत के बाद तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की एक मुशक्कत लगी, जिसके तहत जो है अब अमृतपाल सिंह को जो है वो डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो मामला है वो अमृतसर के थाना अजनाला पुलिस स्टेशन में दर्ज है और वो 18 दिन पिछले का मामला है, क्योंकि 23 फरवरी वाले दिन जो है वहां पर एक वारदात हुई थी जिसमें कि अमृतपाल सिंह जो है वहां पर पहुंचे थे। उसके बीच उन्होंने एक पुलिस कर्मियों के ऊपर भी हमला किया था, जिस मामले को लेकर ये एक मामला सामने आया था। उसके बाद लगातार कार्रवाई चलती रही, तो 18 दिन के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है आज अमृतपाल सिंह के ऊपर होती हुई नजर आ रही है। समर्थक हंगामा न करे, इसके समर्थक जुटे ना, ये भी वजह है कि पुलिस की भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात की गई है। ऐसे में क्या अभी वहां पे देखने को मिल रहा है? क्या समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है? पुलिस की टीम कितनी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, जब जैसे ही के पुलिस कर्मियों ने वहां पर अमृतपाल सिंह का पीछा करना शुरू किया तो उसके बाद कुछ उनके समर्थकों ने कुछ वीडियोस डालकर सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया कि भाई अमृतपाल सिंह के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसके बाद अचानक जब पुलिस को इस बात के बारे में पता चलता है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ इस तरह की बातें फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अचानक पूरे पंजाब भर में जो है वो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। तो ताकि अमृतपाल के समर्थक जो है कहीं ना कहीं आपस में जुड़े ना, इसलिए उनके जो बड़े समर्थक थे जो उनके साथ लंबे समय से चल रहे थे तो उनको भी उनके घरों में नजरबंद किया गया है। इसके साथ साथ अमृतपाल का घर जो अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में है वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, आरएएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो बड़ी सुरक्षा पुलिस फोर्स जो है इस वक्त जो है अमृतपाल के घर पर भी है। दूसरी तरफ नकोदर जहां पर की अमृतपाल इस वक्त पुलिस के घेरे में है तो वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब अमृतपाल को कहां लेकर जाएगी पुलिस, क्योंकि मामला जो है वो पंजाब के अमृतसर में दर्ज है, अमृतसर के थाना अजनाला पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो वहां पर पुलिस की जो प्लानिंग है अब सामने आएगी। लेकिन फिलहाल एक दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। कल रविवार 12 बजे तक जो है ये सेवाएं बंद रहेंगी। जी सुमित, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान तैयार किया गया पंजाब पुलिस द्वारा, जाहिर सी बात है यही वजह रही कि 20 दिन में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की पूरी प्लानिंग की गई। आगे और क्या सीक्रेट प्लान पुलिस का हो सकता है, क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि ये नहीं पता कि अभी उसको कहां पर ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि जितनी देर तक अमृतपाल सिंह को जो है अदालत में पेश नहीं किया जाता उतनी देर तक बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जो उसकी कार्रवाई क्या होगी। लेकिन इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो मामला दर्ज है वो अजनाला के पुलिस स्टेशन में दर्ज है। वहां पर उस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी जो इस मामले की जांच कर रही थी। तो जांच के क्या तथ्य सामने आए, किस रिपोर्ट के आधार पर जो है अमृतपाल सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो ये सारी बातें अभी। और सुमित, अगर अजनाला पुलिस स्टेशन की बात है तो पिछली बार भी इसी अजनाला पुलिस स्टेशन पर ही हमला हुआ था, जिसके बाद ये मामला आज यहाँ पर पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अजनाला तो कम से कम वो पुलिस स्टेशन नहीं होगा। जी बिल्कुल, आज अजनाला पुलिस स्टेशन नहीं है, ये तकरीबन अजनाला से 150 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो है नकोदर है, जहाँ एक छोटा सा रिमोट एरिया पड़ता है जो जलंधर के इलाके में है। तो वहां पर ये कार्रवाई की गई है क्योंकि यहाँ से कल कोई बड़ा धार्मिक समागम जो है वो अमृतपाल सिंह शुरू करने जा रहे थे, तो उससे पहले ही उसको जो है पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो ठीक है, लेकिन सुमित अब गिरफ्तारी क्योंकि जब हो चुकी है तो सबसे पहले तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर पुलिस ने ट्रेस कैसे किया अमृतपाल को, क्योंकि लंबे समय से इसकी खोजबीन तो चल रही थी, लेकिन क्या मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया या पहले से रडार पर था, और पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे मिली? बिल्कुल, पुलिस को इस मामले में पूरी जानकारी थी कि आज अमृतपाल सिंह जो है वो मोगा के क्षेत्र में जाने वाले हैं, क्योंकि आज उनके द्वारा कुछ धार्मिक समागम वहां पर रखे गए थे। तो जैसे ही पुलिस उनका पीछा करती है और जब मोगा से पहले ही शाहकोट का रास्ता आता है तो वहां पर ही अचानक 60 से 70 गाड़ियां जो है अमृतपाल को घेरने का प्रयास करती हैं, जिसके बाद अमृतपाल अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। तो उसके बाद उनको पीछा किया जाता है, तो उसके बाद अमृतपाल सिंह को जो है वो काबू कर लिया गया है। जी सुमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच न्यूज रूम से पूर्णिमा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। पूर्णिमा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है, क्या ये माना जा सकता है कि इन तमाम कोशिशों से अमृतपाल के जो समर्थक है वो रुक जाएंगे? देखिए, एक मैसेज तो बहुत क्लियर है आयुषी कि पंजाब पुलिस में अगर कोई भी दहशत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा, क्योंकि आपको अमृतपाल सिंह के बैकग्राउंडर पर जाना होगा। एक समय ऐसा था जब अजनाला कांड के बाद ये चुनौती देता हुआ पंजाब पुलिस को नजर आया। पंजाब पुलिस की छवि लगातार खराब हो रही थी, ये कहते हुए कि पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस को नतमस्तक अमृतपाल सिंह ने अपने सामने कर रखा है। यहाँ तक कि अमृतपाल सिंह के एक साथी को भी पुलिस को छोड़ना पड़ा था उसकी धमकी के बाद, लेकिन उसके बाद लगातार तैयारी की गई। इससे पहले कई ऐसे साथी थे जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, लेकिन उनके हथियार जमा नहीं कराए गए। यानी कि अभी भी अमृतपाल सिंह के ऐसे साथी हैं जिनके पास इल्लीगल हथियार मौजूद हैं, और आज जिनकी गिरफ्तारी हुई 3 गाड़ियां और उसके पीछे पंजाब पुलिस की गाड़ियां लगातार 1.5 घंटे तक इनको चेस करती हैं। वहां से फरार बीच की गाड़ी में मौजूद अमृतपाल सिंह वहां से निकल जाता है, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बीच अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि यह खबर भारत 24 पहले
पहले ही दे चुका था और पुलिस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बीते वक्त के साथ इस बात को भी कंफर्म किया गया कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो इंटरनेट सेवा कल तक के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है, एसएमएस सेवा को भी बंद कर दिया गया है ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना की जाए, किसी भी तरीके से पंजाब में जो शांति बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए और लोगों को बरगलाने की कोशिश ना की जाए। और इसी को देखते हुए यह बड़ा फैसला पंजाब पुलिस ये की भी तरफ से नजर लिया आता गया है कि इस बार मौका ही नहीं दिया गया अपने अमृतपाल को। जैसे पिछली बार हमने देखा कि इसको मौका मिला और इसने उस पूरे मौके को बुनाया, इस बार पुलिस ने इतना सीक्रेट प्लान किया कि इससे तक कानो कान खबर नहीं मिली कि ये मैसेज भी कन्वे कर पाता है किसी को। देखिए, फुल प्रूफ प्लानिंग इसी को कहते हैं और लगातार पुलिस इस कोशिश में थी कि सही मौके पर अमृतपाल सिंह पर शिकंजा कसा जाए। और जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी के साथ की कि एक बड़ा संदेश यह भी देता है कि दहशतगर्दी को पनपने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अपने संगठन का मुखिया बनने के बाद 2012 में इंडिया छोड़ चुका था, दुबई जा चुका था, वहां पर अपना बिजनेस अमृतपाल सिंह करता था, फिर 2022 में वो वापस लौटता है और जब दीप सिद्धू के बाद संगठन का यह मुखिया बनता है तो वहां पर पंजाब को जगाना, जो उस संगठन की सोच है, यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करना, लोगों का ब्रेन वॉश करना और पंजाब को पूरी तरह से खत्म करना, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि दीप सिद्धू का एपिसोड आपको लाल किले वाला याद होगा, कैसे उसमें मामले में कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जिम्मेदारी अमृतपाल सिंह ने संभाली, लेकिन उसके बाद से जो अजनाला थाना कांड होता है, पुलिस को धमकी देने वाला, कुल मिलाकर इसकी तरफ से गैर कानूनी जो काम थे वो लगातार की जा रहे थे। और उसके बाद अब ये शिकंजा आज कसता हुआ हमने देखा जब अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी होती है और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है। बिल्कुल ठीक है आपने। ऑपरेशन अमृतपाल किस तरीके से सक्सेसफुल होता है, पुलिस ने किस तरीके से अमृतपाल को धर दबोचा है, ये भी हमने देखा और काफी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। रवि यादव भी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से पंजाब को अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही थी, क्या माने अमृतपाल की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी यहाँ पे पुलिस के लिए हो सकती है? देखिए, ना केवल पंजाब पुलिस, चलिए रवि, आपका ऑडियो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, यही सवाल मेरा पूर्णिमा से भी रहेगा। पूर्णिमा, किस तरीके से आप इसको देखती हैं? अमृतपाल की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाए, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा किस तरीके से पंजाब को और इसके साथ साथ पूरे देश को दहलाने की साजिशें रची गई। और एक बड़ी खबर अमृतपाल के खिलाफ गृह मंत्रालय एक्शन में दिखाई दे रहा है और जानकारी अब ये मिल रही है कि पूरे मामले में एनआईए की जल्द एंट्री हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है कि इस पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो सकती है। पूर्णिमा, गृह मंत्रालय की एंट्री के साथ साथ एनआईए की एंट्री, यानी कि गृह मंत्रालय एक्शन मोड में। और आप ये सोचिए कि एनआईए इसमें परत दर परत खंगालता हुआ नजर आएगा करिश्मा, क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह की आप बात करेंगे, खुद को भिंडरावाला का अनुयायी बताने वाला, भिंडरावाला ने 80 के दशक में पंजाब का क्या हाल किया ये हम सब ने देखा। और अमृतपाल सिंह ने खुद को जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया, यानी कि भिंडरावाले की तरह ही दिखना, भिंडरावाले की तरह ही वो उस तरीके का एरोगेंस वो नजर आता था जब वो बयान देता था, जब वो स्टेटमेंट देता था। इससे पहले भी हमने कई बार अमृतपाल सिंह को सुना है। और ऐसे में अगर इस गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय एक्शन मोड में आया है और एनआईए की एंट्री होती है, यानी कि अब ये मामला सेंटर के हवाले होते हुए हमें नजर आ रहा है और सीधे तौर पर इसमें और जड़ें खोदी जाएंगी, शिकंजा कसा जाएगा। जितने वो लोग जो इल्लीगल हथियार इस वक्त अमृतपाल सिंह के तमाम साथी जिन्होंने रखा हुआ है, उनके कहां से कनेक्शन है, उनके पास पैसा कहां से आता है, ये फंडिंग कहां से होती है, किस तरीके से इस मूवमेंट को, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश, पंजाब में इसको फैलाने की कोशिश हो रही है। अब एनआईए की एंट्री के साथ इसकी परत दर परत खोली जाएगी और ना सिर्फ अमृतपाल सिंह बल्कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि संगठन का हर एक शख्स अब जांच की जद में आएगा इस फैसले के साथ। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, एक सवाल सुरभि मैं जरा पूछना जरूर चाहूंगी क्योंकि ये कनेक्टेड है। आपने जैसा जिक्र किया और यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि अब इसकी फंडिंग का मैटर आएगा, लेकिन एक बात ये भी है कि पंजाब सरकार के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर एक प्रेशर लगातार बना हुआ था और तब भी था कि अगर कंट्रोल नहीं कर पाई पंजाब की पुलिस तो सेंटर का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हस्तक्षेप है वो होगा। और अब भी पॉइंट वहीं पर ही आ गया कि सेंटर को हस्तक्षेप करना पड़ा इस पूरे मामले में।
देखिए दोनों चीजें हैं, जब देश की बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आती है, अगर हम खालिस्तानी मूवमेंट की बात करेंगे और इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो खालिस्तानी मूवमेंट ने सिर्फ पंजाब को खतरे में नहीं डाला, बल्कि पंजाब को बर्बाद नहीं किया, बल्कि पूरी देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। यहां पर पूजा सवाल ये नहीं उठता है कि पंजाब पुलिस या फिर सेंटर की एंट्री या गृह मंत्रालय का इसमें इंटरवेंशन। कुल मिलाकर ये आप सोचिए कि अगर खालिस्तानी मूवमेंट जिसको एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, हमने देखा पंजाब की हालत कैसी है, पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज्यादा हैं, पंजाब में ड्रग रैकेट कितना बड़ा चलता है। पंजाब में अगर खालिस्तानी मूवमेंट और उसकी जड़ें और ज्यादा फैलती तो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरी देश की सुरक्षा के लिए यह कितना बड़ा खतरा हो सकता था। अगर आप इसको सीधे शब्दों में कहेंगे तो बड़ा खतरा बने उससे पहले ही इस खतरे को मिटाने की एक बड़ी कोशिश की गई है, जिसमें पहली कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की गई, जिस पर दबाव था। निश्चित तौर पर वो दबाव और वो सवाल बनने थे पहले के एक्शंस को देखते हुए, लेकिन आज जो कुछ भी पंजाब पुलिस की तरफ से पूरी प्री प्लानिंग और सीक्रेट तरीके से किया गया है और इसके साथ ही अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है, निश्चित तौर पर यह बड़ी सफलता पंजाब पुलिस की। और गृह मंत्रालय का एक्शन में आना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब इसकी जांच की जद और ज्यादा बढ़ेगी। एनआईए का इसमें आना इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ना सिर्फ फंडिंग लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से अमृतपाल सिंह, उसका संगठन, उसके तमाम साथी कितना बड़ा खतरा है, इसकी जड़ में तो जाना होगा और उस पर शिकंजा भी कसना होगा। इसीलिए अब एनआईए का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इस गिरफ्तारी के साथ ही। बिल्कुल ठीक है पूर्णिमा, अपने और साथ ही साथ ये संदेश देने की भी कोशिश है क्योंकि कुछ दिन पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पंजाब में आखिर कानून व्यवस्था चरमराई स्थिति में क्यों नजर आ रही है।